हेलो दोस्तों, मैं हूं सचिन सर। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैंने पूरी क्लास 10th की सीरीज लेकर चली है, जिसमें से गणित का मैंने डॉक्टर मनोहर की बुक से पढ़ा रहा हूं। उस बुक से मैं आपको चैप्टर 3 तक पूरा एक एक सवाल लेकर पहुंच गया हूं, साथ में आपका टेस्ट भी। तो आप पढ़ाई को अपनी जारी रखिए। इसके बाद आपका फिजिक्स आएगा, फिर केमिस्ट्री, फिर क्या कहते हैं इंग्लिश ग्रामर। चारों चीज़ आपको कहाँ हो तो 100% आपको मिलेगा, बिल्कुल फ्री मिलेगा, इसी चैनल पर मिलेगा। तो शेयर कीजिए और ध्यान से पढ़िएगा। गारंटी है कि आपने पूरा देखा है वीडियो और पूरा ध्यान से पढ़ोगे तो कोई 95 से नीचे उतार दिया तो समझ लो कि अगर आपने पूरा देखा है, हर चीज़ जितना पढ़ा रहा हूँ एक एक चीज़ कहीं भी एक चूर मिस नहीं किया, 95 से नीचे आ गया समझ लो वीडियो बनाना उस दिन से हाई स्कूल में छोड़ दूंगा, गारंटी देता हूँ। तो ध्यान दीजिएगा, आज का हमारा जो टॉपिक है ये टॉपिक बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें हमको एक सवाल 3 विधियों से लगाने को मिलती है। ये प्रश्नावली 3A का ही पार्ट है, लेकिन इसमें ये 3B में है, 3B, 3C, 3D तीनों में मिलाकर ये तीनों विधियां हैं। तो हम युगपत समीकरण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? युगपत समीकरण। युगपत समीकरण को हल करने की 3 विधियां हैं। कितनी विधियां हैं? 3 विधियां। पहली विधि है विलोपन विधि, दूसरी है प्रतिस्थापन, तीसरी है वज्र गुणनखंड विधि। ये तो वैसे गजब लग रहा, वज्र गुणनखंड विधि। तो हम एक ही सवाल को तीनों विधियों से लगाएंगे और तीनों को उत्तर सेम आएगा। तो सबसे पहले हम विलोपन विधि सीख लेते हैं, उसके बाद प्रतिस्थापन सीखेंगे, फिर वज्र गुणनखंड सीखेंगे। अगर आपने तीनों सीख लिया तो आपका 5 चैप्टर वैसे समाप्त हो जाएगा बिना कुछ करे। 100% मतलब लगाओगे तभी, लेकिन आपको भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तीनों विधि आप सीखेंगे। आज की इस वीडियो में हम केवल विलोपन विधि सीखेंगे, इसके बाद प्रतिस्थापन, फिर वज्र गुणनखंड। ठीक है। तो यहाँ पर एक सवाल हमने लिखा है x + y = 4, x - y = 2। इसको हमको विलोपन विधि से हल करना है। ठीक है, आज हम यही सीखेंगे, केवल विलोपन विधि। इस वीडियो में केवल विलोपन विधि। अब विलोपन विधि से लगाने के लिए हमको क्या करना है? विलोपन का मतलब क्या होता है जानते हो? उल्टा होता है, व्युत्क्रम होता है। तो इसके विलोपन विधि में किसी भी समीकरण को हल करने के लिए किसी एक चीज़ को हमको गायब करना है। क्या करना है? गायब करना है। जैसे इसमें x है और इसमें भी x है, इसमें भी y है, इसमें भी y है। तो इसमें देखना है कि हम चाहे x को गायब कर दें, चाहे y को गायब कर दें, लेकिन एक को ख़त्म कर देना है। तो इसको हम मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट, इसको मान लेते हैं समीकरण सेकंड। इसमें देखिए प्लस में y है और इसमें माइनस में y है। अगर हम इन दोनों को जोड़ें तो ये प्लस y, ये माइनस y, ये दोनों समाप्त हो सकते हैं। तो एक चीज़ तो गायब हो जाएगा, तो हमारे x का मान निकल जाएगा। कुल मिला के हमको x और y का मान ही निकालना है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, 1 व 2 को जोड़ने पर। अब कैसे जोड़ेंगे? इसको हम ऐसे लिखेंगे x + y बराबर क्या हो गया? 4, और इसको लिखेंगे x - y बराबर 2। ठीक है, ऐसे नीचे। अब इसको हम जोड़ रहे हैं, जोड़ में चिन्ह नहीं बदलता, ये खत्म हो गया। 1x 1x, 1 कितना हो गया? 2x। 4 में 2 जोड़ें कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ये गुणांक में सीधा कहाँ पहुँचे? बटे में। तो 6/2 हो जाएगा, 2 3 6, यानी x का मान हमारा निकल गया कितना? 3 आ गया। ठीक, x का मान निकल गया। अब इसके बाद जो x का मान निकला, इसको हम चाहे समीकरण 1 में रखें, चाहे समीकरण 2 में रखें, हमारा y का मान जरूर निकलेगा। तो हम समीकरण 1 में रख देते हैं x का मान। समीकरण 1 में रखने पर, जब 1 में रखेंगे तो y का मान निकल जाएगा, इसमें भी रखेंगे तब भी y का मान निकल जाएगा। तो इसको हम लिख लेते हैं x + y बराबर क्या है? 4। तो जहाँ हम x पाइन क्या रखेंगे? 3 रखेंगे, यहाँ 3 रखिए, प्लस y बराबर क्या हो गया? 4। तो यहाँ पर y अपने स्थान पे, 4 अपने स्थान पे, 3 उधर जाए किस में हो जाएगा? माइनस में। तो y बराबर 4 में से 3 घटाएं, कितना बचेगा? 1। देखो x का मान 3 आ गया, y का मान 1 आ गया, यही हमारा आंसर है। अगर आपको चेक करना है कि क्या हम जो निकालें ये हमारा उत्तर सही है या गलत है, तो आप x + y बराबर 4 लिखेंगे समीकरण। यहाँ पर जो x का मान और y का मान जो निकाले हो आप इसी में रख दीजिए। अगर दोनों को जोड़ने पर 4 आ रहा है तो आपको उत्तर सही है, नहीं तो गलत है। तो x का मान कितना है? 3 है। y का मान कितना है? 1। 3 1 कितना हो गया? 4। 4 बराबर 4। अगर दोनों पक्ष बराबर तो समझ लीजिए कि आपको उत्तर सही है। अगर एक और ट्राई करना चाहे तो यहाँ देखो, इसमें x का मान 3, y का मान 1, 3 में से घटाओ कितना बचेगा? 2, यानी हमारा आंसर बिल्कुल राइट है, 1 भी % गलत नहीं है। तो इसी टाइप की एक सवाल आपको दे रहा हूँ, आप ट्राई कीजिए। उसके बाद इसमें अभी थोड़ा सा और बड़ी आएगी, इसका कोई गुणांक होगा, इसका कोई गुणांक होगा, उसमें हमें गुणा करना पड़ेगा,
तब कठिन सवाल शुरू होती है। ठीक है, तो एक सवाल इसमें की और देखते हैं, उसको भी आप ट्राई कीजिए, उसके बाद फिर हम अगले मतलब कि अपने चैप्टर पे पहुँच। देखिए दोस्त, एक सवाल आपके लिए लिख दिया, आप फटाफट जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी लगा के बताइएगा हमको। देखिए समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, इसको समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। इसमें y प्लस में, इसमें y माइनस में, ये दोनों विपरीत चिन्ह है, ये प्लस है ये माइनस है, विपरीत चिन्ह। इसके बाद बताऊंगा आपको, जब दोनों ये भी माइनस रहेगा ये भी माइनस रहेगा तो क्या होगा। तो यहाँ क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 को जोड़ देंगे, 1 व 2 को जोड़ देंगे। जोड़ने पर तो कैसे होगा, x प्लस वाई बराबर हम 8 लिखेंगे, यही चीज़ लिख देना, फिर यही चीज़ लिख देना, x माइनस वाई बराबर 6। अब उसके बाद ये दोनों खत्म हो गया, इनको जोड़ेंगे, 1x इसमें 1x इसमें, 1 कितना हो गया 2x, और 8 में 6 जोड़ें कितना हो जाएगा 14। ये गुणांक है, सीधा बटे में पहुँच जाएगा, x बराबर क्या होगा 14/2, 2 7 14, x बराबर क्या आ गया 7 आ गया। ठीक है, अब x का मान आप चाहे समीकरण 1 में रखें चाहे समीकरण 2 में, हमको y का मान मालूम हो जाएगा। तो x का मान हम समीकरण 1 में रख रहे हैं, तो x प्लस वाई बराबर क्या है 8 है, जहां हम x पाएंगे क्या रखेंगे 7 रखेंगे, यहाँ पर 7 प्लस वाई बराबर क्या हो गया 8, y बराबर 8, ये 7 उधर जाए किस में हो जाएगा माइनस में, y बराबर 8 में 7 गए 1, ये हमारा आंसर है। जहाँ चाहो तो आप कर सकते हो, यहाँ देखो 7 प्लस 1 8 हो जाएगा, 7 माइनस 1 6 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद थोड़ा सा टाइप चेंज होगा, यहाँ पर भी माइनस यहाँ पर भी माइनस, दोनों विपरीत चिन्ह बता दूं, उसके बाद फिर हम गुणांक वाली पहुँचेंगे अपने। देखिए दोस्त, तो सवाल नंबर 3, इसमें क्या लिखा है, इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1, इसको मान लेते हैं 2, 2x माइनस वाई बराबर 6, x माइनस वाई बराबर 12। इसमें 2 गुणांक दे दिया है, लेकिन हमको इससे नहीं मतलब, हमको केवल y से, ये और ये माइनस ये भी माइनस, दोनों आपके समान चिन्ह है। जब दोनों समान चिन्ह रहे तो घटा दीजिए, यहाँ लिखो समीकरण 1 व 2 को घटाने पर। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे 2x माइनस वाई बराबर 6, और इसको नीचे लिख देंगे x माइनस वाई बराबर 12। तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस, क्योंकि घटाना में चिन्ह बदल जाता है। तो ये खत्म हो गया, 2 में से 1 घटाओ कितना बचेगा 1x, और 12 में से 6 घटाओ, देखो बड़ी संख्या 12 हो गई, 12 में से 6 घटाओगे तो -6 बचेगा, यानी x बराबर क्या आ गया -6, क्योंकि बड़ा 12 है। ठीक, अब x का मान हम क्या रखेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर चाहे 2 में रखिए, तो इसी में हम रख दे रहे हैं 2x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा 6, 2x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा 6। तो जहाँ हम x पाएंगे क्या रखेंगे -6, तो 2 गुणे क्या हो जाएगा -6, क्योंकि इसके बीच में गुणांक का चिन्ह, माइनस वाई बराबर क्या हो गया 6, 2 छंग 12 माइनस 12 बराबर माइनस वाई बराबर 6, 2 छंग 12 माइनस 12 माइनस वाई बराबर 6। माइनस वाई अपने स्थान पे है, 6 अपने स्थान पे, ये 12 उधर जाए किस में हो जाएगा प्लस में, तो माइनस वाई बराबर 12 6 18, वाई के पहले जो माइनस इसको उधर कर दीजिए -18, वाई बराबर कितना आ गया -18, x बराबर -6। यही आपका आंसर है। एक सवाल आप वर्क में लिखेंगे, इसको हमको करके दिखाएंगे, कमेंट में बताना है कि इसका उत्तर कितना आएगा, x माइनस वाई बराबर 5। ठीक, इसको आप बताएंगे कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, इसके बाद हम प्रश्नावली 3 भी स्टार्ट करते हैं, विलोपन भी से, उसमें टोटल सवाल लगाना है, कुल मिला के 15 सवाल हैं, हम 15 सवाल को देखेंगे लेकिन 2 पार्ट में। ठीक है, और अगर आप समझ गए तो समझ तो गए हो, लेकिन उसमें थोड़ा कुछ बढ़िया सवाल गजब की है, तो हम 15 सवाल में 8 सवाल इस वीडियो में देख लेते हैं, 7 सवाल नेक्स्ट पार्ट में देख लेंगे। तो विलोपन भी से प्रश्नावली 3 भी में सवाल स्टार्ट है, तो चलिए हम इस टाइप के सवाल को स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर पहली आपके सामने आ रही है। चलिए दोस्त, अब हम विलोपन विधि से प्रश्नावली 3 भी स्टार्ट करते हैं। पहली सवाल आपके सामने लिखी गई है। आप ये चिंता मत करिए कि ये सर जी तीनों विधि तो लिख तो दिए लेकिन बताए नहीं। हम एक एक विधि की सवाल पूरी चैप्टर सहित समाप्त करते चल रहे हैं। ठीक है, विलोपन विधि से 3 भी पूरा चैप्टर है, प्रतिस्थापन विधि से 3C है पूरा चैप्टर, और बज्र गुणनखंड विधि से 3D है। ठीक है, तो हम एक एक चैप्टर पूरा समाप्त करते चलेंगे। उसके बाद आपसे वादा किया है कि एक सवाल को मैं तीनों विधियों से लगाऊंगा और तीनों का उत्तर सेम आएगा। तो आप चिंता मत करिए, आप एक एक चैप्टर और एक एक विधि पूरा खत्म करते चलिए ताकि आपका रिवीजन होता चले। और लास्ट में आपको जरूर बता दूंगा इन तीनों विधि की एक सवाल बताऊंगा जिसमें तीनों का उत्तर सेम आएगा। ठीक है, तो आप चिंता मत करना। ठीक है, नहीं सोचो सर जी लिख दिए बता नहीं। समीकरण 7x + 2y = 22 में यदि y = 1/2 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखो
ये लघुत्तरीय प्रश्न है और 3B की पहली सवाल है। इसमें कह रहा है कि यदि y बराबर 1/2 तो x का मान ज्ञात कीजिए। इसमें तो y का मान निकाल दिया है और हमको कह रहा है x का मान ज्ञात कीजिए। तो हम इसी में y जहाँ जहाँ पाएंगे 1/2 रखेंगे, x का मान अपने आप निकल जाएगा। तो यहाँ रखेंगे y का मान रखने पर, ठीक है, इसी में रखेंगे 7x + 2। इन दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह होता है, तो y बराबर कितना है 1/2 बराबर क्या है 22 है। इसको हम ऐसे लिख देंगे, समझ रहे हो। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ एक अकेल बचा। 7x बराबर 22 अपने स्थान पे, एक देखो किस में है प्लस में, उधर जाए किस में हो जाएगा माइनस में। 7x 22 में घटाएं कितना बचेगा 21, तो यहाँ से क्या लिखेंगे 21 और ये सीधा कहाँ पहुँचेगा बटे में, गुणांक में है, ठीक है। 7 × 21, x बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। यही हमारा आंसर है, बस x का मान ये आ गया, ठीक है। इसी टाइप की एक सवाल और है, उसको हम लिख रहे हैं, आप लगाइए तो फट से। देखिए दोस्त, आपके सामने सवाल लिखी गई है 1/x + 5/y बराबर 3 में x बराबर 2 तो y का मान ज्ञात कीजिए। देखो पिछले सवाल में क्या दिया था y बराबर, लेकिन इसमें x बराबर दिया, तो जहाँ हम x पाएंगे x का मान ऐसे अपने आप ही निकाल के दिया है कि x बराबर 2 आ गया, तो y का मान ज्ञात कीजिए। अब हम जहाँ जहाँ इसमें x पाएंगे क्या रखेंगे 2, y का मान अपने आप आएगा। चलिए रख देते हैं, x बराबर x का मान लिख देते हैं रखने पर, x का मान रखने पर। आप एक बार इसको उतार लिया करो, ठीक है, तो तब रखा करो। देखो 1/x के जगह पे हम क्या रखेंगे 2 के 2 प्लस 5/y बराबर 3, क्योंकि हमको y का मान निकालना है। तो देखिए ये क्या हमारा 5/y ये हमारा चर पद, इसको ऐसे रखेंगे 3 अपने स्थान पे। 1/2 इसमें प्लस में, उधर जाए किस में हो जाएगा माइनस में, -1/2। 5/y इस भिन्न को आप लगा सकते हो ना, 2 3 6 में से एक गए कितना बचा 5/2, 2 3 6 6 में से एक गए 5/2। समझ रहे हो ना, इस भिन्न को तो आपको 100% आनी चाहिए। ये देखो 5 का 5 5 का 5, अगर दोनों अंश बराबर रहें, ये कटता रहे तो काट सकते हो आप। अब इसका 3 गुणा y का y हो जाएगा और 2 का 2 हो जाएगा। अगर आपने ऐसे नहीं किया है तब भी आपका सही होगा। अगर आपने 2 पंच 10 किया, 5y किया, तब भी 5 दूनी 10 हो जाएगा, ठीक है। 3 गुणा करके तब भी आपका आंसर यही आएगा। इसके बाद सवाल नंबर हम 2 देखते हैं, क्योंकि हमने 3 लिखा था यहाँ पर, तीसरी सवाल इसी टाइप की थी इसलिए तीसरी लिख दिया था। अब हम 2 देखेंगे, ठीक है। देखिए दोस्त, सवाल नंबर 2 आपके सामने लिखी गई 2x + 3y बराबर 7, y + 3 बराबर 0 को हल कीजिए। देखिए दोस्त, मेरा काम जो है वो आपको सिखाना है, रटाना नहीं है कि आपको बस रटा दिया जाए, आंख मूंद करे PLE एप्पल मीन से वैसे करते रहो। आपको मैं सिखा रहा हूँ, गारंटी है कि जैसे बता रहा हूँ आप वैसे फॉलो कर लिए तो आपको गणित, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश ग्रामर में कोई पिछाड़ दे फिर बताना। जो पढ़ा रहा हूँ जिस लेवल का, बहुत तगड़ा आपको पढ़ा रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, 100% आपको आने लगेगी। वीडियो को पूरा देखिए, बस विश्वास रखिए। आपका पेपर जब आप देंगे बोर्ड का, उसके बाद जब आपका रिजल्ट आएगा तो फिर हमसे मिलना कि सर आपने सही कहा था। तो देखिए 2x + 3y बराबर 7, y + 3 बराबर 0। तो इसमें एक चीज़ हमको ये दिख रहा है कि y + 3 बराबर 0 दिया है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, y बराबर 3 को उधर करेंगे तो हो जाएगा माइनस में, तो y का मान हमारा तुरंत निकल गया। y बराबर क्या हो गया -3 हो गया। अब हम जहाँ इसमें y पाएंगे इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं और इसको 2 मान लेते हैं। तो जब हम जहाँ y पाएंगे वहाँ क्या रखेंगे -3, तो हमारे x का मान निकल जाएगा। क्योंकि जब इस तरह सवाल आती है तो हमको x और y का मान ही निकालना होता है। तो यहाँ पर y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, इसमें तो यहाँ लिखेंगे 2x + 3y के जगह पे हम क्या रखेंगे -3 बराबर क्या हो जाएगा 7। 2x यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, प्लस माइनस माइनस, 3 3 का 9 बराबर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। 2x बराबर 7, ये 9 देखो माइनस में उधर जाए किस में हो जाएगा प्लस में, ठीक है। अगर आप इक्वेशन नहीं पढ़ो तो उसका मैंने एक बहुत पहले वीडियो बनाया था, पूरा एकदम बेसिक सिखाया था, आप जाकर देख लीजिए, 100% आने लगेगा। नहीं तो कहोगे तो फिर से बना दिया जाएगा। 9 7 16 हो गया, ये गुणांक में सीधा बटे में पहुँच गए, 2 8 16, यानी x बराबर क्या हो गया 8 हो गया। तो x का मान 8 हो गया, y का मान -3, हमारा समीकरण हल हो गया। आप चाहो तो उत्तर की जांच भी कर सकते हो, दोनों बात सेम है। यहाँ से जांच कर सकते हो, देखो -3 यहाँ रखो, +3 बराबर 0 हो गया काम खत्म। इसके बाद सवाल नंबर हम 4 देखते हैं, क्योंकि तीसरी हम देखिए दोस्त, अब जो सवाल है यहाँ से आपकी विलोपन विधि की मेन सवाल स्टार्ट हो गई है। कह रहा है निम्न समीकरणों के युग्म को, युग्म मतलब क्या होता है जोड़ा,
विलोपन विधि से हल कीजिए, ये दिया है और दूसरी सवाल ये दिया है। दोनों सवाल अपने आप में बहुत गजब हैं और हम दोनों सवाल को देखेंगे। पहली सवाल हम देखते हैं, कह रहा है 3x + 4y बराबर 10, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब यहाँ क्या लिखा है, 2x - 2y बराबर 2, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। तो इसमें एक चीज़ आप देखिएगा, 2 2 2 तीनों में मिल रहा है, तो 2 हम कॉमन लेके 2 को ख़त्म कर देते हैं। जब हम 2 कॉमन लेंगे तो क्या होगा, x - y बराबर 2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 1 बचेगा, यानी x - y बराबर 1। यहाँ मानिए समीकरण 2, इसको तो हम नोट कर लिए थे। ठीक, अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा दोस्त, इसमें अगर मान लीजिए हम गुणा नहीं करते तब भी इसमें गुणांक y का गुणांक देखिए, y का 2 है और इसमें y का गुणांक 4 है। तो विलोपन विधि का तरीका है कि अगर हमको किसी एक चीज़ को ख़त्म करना है तो ये दोनों बराबर होने चाहिए। तो हम इस गुणांक को हटाए तो यहाँ पर y का गुणांक 1 रह गया और यहाँ पर y का गुणांक कितना है, 4 है। तो हमको इसको बराबर करना है। विलोपन विधि का नियम है कि किसी एक पद को अगर बराबर है तो उसे जोड़ घटा के काट पीट दीजिए, हट जाएगा। अगर बराबर नहीं तो उसे बराबर करके तो काटिए। तो हम क्या करें कि अगर हम 4 से समीकरण 2 में गुणा कर दें तो 4y ये हो जाएगा और 4y ये है, तो दोनों बराबर हो जाएगी, ये माइनस में प्लस में ये खत्म हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 में 4 से गुणा करने पर, 4 से गुणा करने पर, इसमें हम 4 से गुणा कर रहे हैं तो देखो क्या हो जाएगा, 4x - 4y बराबर 4। देखो 4x 4y 4 तीनों में होगा, ये नहीं कि केवल इसी अकेले में। 4x - 4y बराबर क्या हो गया, 4। ध्यान से देखिएगा, अब ये हमारा समीकरण नंबर 3 बन के आ गया। ठीक है, ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, क्या बन के आ गया, 3। अब हमको केवल पहले और तीसरे से मतलब है, दूसरे से कोई मतलब नहीं रखना है। तो यहाँ पर देखो ये 4y बराबर, ये 4y बराबर, ये प्लस में ये माइनस में, दोनों समान चिन्ह नहीं है तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 3 को जोड़ने पर तो यहाँ हम इसको ऐसे लिखेंगे 4x - 4y बराबर 4, इसको ऐसे लिख दीजिएगा। इसके नीचे 3x + 4y बराबर 10। ठीक, अब ये कट जाएगा, ये 4 3 कितना हो जाएगा, 7, और ये 10 4 कितना हो जाएगा, 14। इसको हम काट देंगे, 7 दूनी 14, यानी x बराबर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। x का मान हमारा क्या गया, 2। इसका मान निकल गया। अब हमको क्या करना है, y का मान निकालना है, क्योंकि इसमें हमको केवल x और y का मान ही पता करना है। इतना आपको समझ में आया। देखिए फिर से एक बार, 3x + 4y बराबर हमने क्या लिखा, 10। 2x - 2y बराबर क्या लिखा, 2। तो इसमें देखो तीनों में 2 2 है तो हमने 2 कॉमन ले लिए, यहाँ बचा x, यहाँ बचा -y बराबर 2। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा 1, तो यहाँ x - y बराबर 1 हो गया। इसको हम समीकरण 2 मान लिए। अब y का गुणांक इसमें बराबर नहीं है, तो इसलिए जो यहाँ पर गुणांक रहे उसी से इसमें हम गुणा कर देंगे। ये 4 है तो 4 से समीकरण 2 में हम गुणा कर दिए। तो देखो 4x - 4y बराबर 4, 4 का नम 4, 4 का नम 4, 4 का नम 4। ये समीकरण 3 बन गया। तो देखो इसमें 4y और इसमें 4y दोनों बराबर हो गए। तो समीकरण 1 व 3 को हम क्या किए, जोड़ दिए। जोड़ने के लिए तो हम समीकरण 3 को ऐसे नोट किए, फिर समीकरण 4 को नीचे नोट किए। ये दोनों कट गया क्योंकि ये प्लस ये माइनस दोनों सेम चीज़ है। और 4 3 7 हो गया, 10 4 14, 7 दूनी 14, x बराबर 2 आ गया। x का मान अब हम चाहे 2 में रखें, चाहे 3 में रखें, चाहे 1 में रखें, y का मान जरूर आएगा। तो हम 2 में रख लेते हैं, थोड़ा सा छोटा है। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर इसमें तो x के जगह पे हम क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। यहाँ हम 2 रख दिए, -y अपने स्थान पे बराबर 1 अपने स्थान पे। तो -y अपने स्थान पे रहेगा, ये 1 अपने स्थान पे, 2 प्लस में है, उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा। -y 2 में से 1 घटाओ क्या बचेगा, -1, माइनस माइनस कैंसिल। इधर हम लिख सकते हैं y बराबर 1। तो ध्यान दीजिए, x का मान 2 आ गया, y का मान 1 आ गया, यानी हमारा समीकरण हल हो चुका है। x और y का मान निकल गया। जांच करना है तो यहाँ देखो 2 रखो, या y का मान 1, 2 में से 1 गए, 1 बराबर है, जांच हो गई। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन है तो हम इस सवाल को, दूसरी सवाल को लगाते हैं, उसके बाद आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरी सवाल देख लेते हैं। देखिए दोस्त, अब इसमें क्या करना है, इसको हम समीकरण फर्स्ट बनाएंगे, इसको सेकंड बनाएंगे। तो इसमें लिखेंगे 3x - 5y, हम 4 को उधर भेज देंगे तो हो जाएगा प्लस में, समीकरण नंबर 1, माइनस में उधर चला जाएगा, हो गया प्लस में।
और इसको क्या करेंगे 9x, ये 2y को इधर लाएंगे -2y और 7 अपने स्थान पे समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। ठीक, इसको इधर लाएंगे। अब ये हमारा समीकरण बन गया। अब इसको हमको हल करना है किस विधि से, विलोपन विधि से। ध्यान देना, अभी हम विलोपन विधि पढ़ रहे हैं क्योंकि 3B में विलोपन विधि से पूरा सवाल हल करने को कहा है और इसमें भी लिखा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमको देखो y इसमें भी माइनस में है और इसमें भी माइनस में है, ये भी माइनस ये भी माइनस, दोनों समान चिन्ह है। लेकिन एक चीज़ देखिए, इसमें y का गुणांक 5 है, इसमें y का गुणांक 2 है। दोनों गुणांक जब बराबर नहीं है तो हमको बराबर करना पड़ेगा दोनों को। तो अगर हम 5 से इसमें गुणा करते तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, ये 5 ही रह जाएगा। तो हम ऐसा काम करते हैं इसके लिए कि यहाँ पर देखो गुणांक 2 है, 2 से हम इसमें गुणा कर दे समीकरण 1 में तो 2 पंचे 10 हो जाएगा, और 5 से हम समीकरण 2 में कर दे तो 5 दूनी 10, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, आप चाहो तो x को भी गायब कर सकते हो, 9 से पूरे 1 में गुणा कर दीजिए समीकरण में और 3 से इसमें कर दीजिए तो x भी बराबर हो जाएगा। आप चाहो जिसको काट सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में किससे 2 से कर दे रहे हैं, 2 से, और समीकरण 2 में 5 से गुणा कर दे रहे हैं। ठीक है, 5 से गुणा, ध्यान दीजिएगा, इसमें 2 से कर रहे हैं 2 से और इसमें 5 से। तो सबसे पहले इसमें हम करते हैं 2 से। देखो 2 तिहाई क्या हो गया 6, फिर 2 पंचे 10, 2 चौक 8, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, 2 चौक 8, ये समीकरण हमारा अगला बन जाएगा 3। ठीक है, अब इससे हम इसमें 5 में 5 9 45 माइनस 5 दूनी 10, 5 सतह 35, देखो 5 9 45, 5 दूनी 10, 5 सतह 35, समीकरण नंबर क्या हो गया, ये 4 हो गया। ठीक है, इतना आप समझ गए। इसके बाद हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर हम लिख देंगे समीकरण 3 व 4 को क्या करने पर, घटाने पर। अगर दोनों समान चिन्ह रहे तो घटा दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, समीकरण 3 व 4 को घटाने पर। तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो यहाँ हो जाएगा प्लस, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ये दोनों तो कैंसिल हो गए। ठीक, अब यहाँ 45 में से 45 बड़ा है, 45 में 6 घटाएंगे कितना बचेगा, 15 में 6 गए 9, यहाँ बचा 3 39, 35 में 8 घटाएंगे, 15 में से 8 गए 7 बचेगा, यहाँ बचा 2, बड़ी संख्या 35 है माइनस चिन्ह, ये माइनस से ये माइनस कट गया, x बराबर क्या लिखेंगे 27/39। ठीक है, ये कट सकता है 3 9 27, 3 का 9 3, 3 3 9, यानी x बराबर 9 बटा कितना आ गया 13। इसको हम लिख सकते हैं इधर x बराबर 9/13। इतना आपको समझ में 100% आया होगा, 9/13 हो गया। अब x का मान हम चाहे समीकरण 1 में रखें, चाहे 2 में रखें, चाहे 3 में रखें, चाहे 4 में, हमारा y का मान अपने आप आ जाएगा। तो चलिए हम 2 में रख लेते हैं, x का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, चाहो तो आप 1 में रखो, हम तो 2 में रख रहे हैं, आएगा है ही उत्तर। तो यहाँ 9 लिखेंगे, गुणक चिन्ह लगाएंगे, x का मान कितना 9/13, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे 9/13, -2y बराबर क्या हो गया 7 हो गया। ठीक है, तो इसको हम हल करेंगे, 9 9 81/13 होगा, -2y अपने स्थान पे, 7 अपने स्थान पे, ये प्लस में, तो इसको हम गुणा करके इधर ले जाते हैं, 9 9 81 हो गया बटे क्या हो गया 13। ठीक है, ये प्लस में है, इसको हम गुणा किए 9 9 81/13, ये उधर चला गया माइनस में, -2y बराबर, इसका हम लासा लेंगे 13 7 91 -81 बटा क्या हो जाएगा 13, -2y 91 से 81 घटाएंगे 10/13 हो जाएगा। ठीक है, अब जब इस तरह रहे तो बताया था कि अगर दोनों अंश ऐसे रहे तो काट सकते हो, कटता रहे, 2 पंचे 10 हो गया। यहाँ पर देखिए ये माइनस है और y बराबर यहाँ माइनस है, हाँ इस माइनस को हम हटा रहे हैं तो इधर चला जाएगा -5 बटा क्या हो जाएगा 13, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, y बराबर -5/13, x बराबर 9/13। अगर आप चाहते हो कि उत्तर की जांच की जाए क्या हमारा उत्तर सही है तो आप खुद करिएगा और 100% आएगा। उम्मीद है आपको ये समझ। देखिए दोस्त, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, इसलिए इस वीडियो में केवल 4 तक सवाल बहुत है और नेक्स्ट वीडियो में आपको 5वें नंबर से सवाल मिलेगी। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।